ठीक, क्लास 10th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम पढ़ना है। ठीक, नंबर सिस्टम हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। बहुत तेजी के साथ बताते रहेंगे, जल्दी से क्या क्या पढ़ना है वो समझ लो। पहले सारे नंबर सिस्टम समझ लेंगे, पहली चीज। ठीक है, और दूसरी चीज कन्वर्जन समझ लेंगे कि एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में बदलते कैसे हैं। ठीक है, और पहला चीज पढ़ेंगे सारे नंबर सिस्टम के बारे में, डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक, तो नंबर सिस्टम 4 टाइप के होते हैं: हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। सबसे बड़ा नंबर सिस्टम कौन सा होता है? डेसिमल वाला। ठीक, ये देखिए, ये ऑर्डर दिया है, ये कुछ इस तरीके से। पहले नंबर पे ये है सबसे बड़ा डेसिमल वाला, दूसरे नंबर पे ये हेक्साडेसिमल वाला, और तीसरे नंबर पे ये जो लाइन जा रही है यहाँ पे ऑक्टल, और चौथे नंबर पे ये बाइनरी वाला। बाइनरी सबसे छोटा है, डेसिमल सबसे बड़ा है। ठीक है, डेसिमल के बाद कौन आता है? हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल के बाद कौन सा आता है? ऑक्टल, ये तीसरे नंबर पे, ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, और ये चौथे नंबर पे। यहाँ पे नंबरिंग दी हुई है, पहला नंबर इसका, दूसरा इसका, तीसरा इसका, चौथा इसका। ठीक, अब हेक्सा का मतलब होता है 6, यहाँ पे दिया है, और डेसिमल का मतलब होता है 10। 6 + 10 कितने हो गए? 16। तो यानी इस 16 से मतलब है कि इस नंबर सिस्टम में 16 डिजिट्स यूज कर सकते हैं। कितने डिजिट्स? 16। वो डिजिट्स कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक। ठीक, 9 तक कर सकते हैं। ये नॉर्मल 10 डिजिट हो गए ना, 9 ये और 0 एक और, तो 10 ये हो गए। 6 डिजिट कौन से होंगे? ABCD वाले, ABCDEF। ठीक है, पेन में चेंज कर देता हूँ कि जिससे पता चलता रहे। पेन ब्लू कलर का ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला कलर ले लेते हैं जिससे पता चलता रहे। ठीक, कि कहाँ पे, यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ये ए से, ये आपका ए से लेके एफ तक क्या हो गए? बाकी 6 हो गए। तो टोटल कितने डिजिट हो गए इसमें? 16। अब ए का मतलब क्या होता है? ए का वैल्यू कितनी होती है? 10। बी की कितनी होती है? 11। सी की कितनी होती है? 12। डी की कितनी होती है? 13। ई की कितनी होती है? 14। एफ की कितनी होती है? 15। ठीक, तो मतलब यहाँ पे 0 से लेके 9 तक, और उसके बाद 10 से लेके 15 तक। लेकिन हम ये नहीं लिखते हैं, वैल्यू नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं? ABCDEFG जब भी नंबर सिस्टम में लिखते हैं। ठीक है, अब ये कन्वर्जन, ये कल मतलब पहले हम समझा चुके हैं ना, क्या होता है कन्वर्जन करने के लिए। इनका वैल्यू निकालने के लिए, ए का अगर वैल्यू निकालना है, पता करना, या मान लीजिए सी का पता करना है, तो आप क्या करेंगे? सी कौन से प्लेस पे आता है अल्फ़ाबेट में? तीसरे तीसरे प्लेस पे आता है। तो तीसरे प्लेस पे आने का मतलब क्या? 9 में 3 ऐड कर देंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक, अगर वैसे नहीं करना है तो मान लीजिए एक और एग्जांपल, सी का जो प्लेस है कौन सा है? तीसरा। ठीक है, तो तीसरा में क्या कर देंगे? 1 घटा देंगे, कितना बचेगा? 2। 2 और 2 में 10 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये तरीका बता रहा हूँ, कोई जल्दी से अगर पूछ ले कि डी का कितना होगा, तो आप दिमाग नहीं गिनोगे, नहीं, तुरंत बता दोगे कुछ ना कुछ तरीके से। उसके लिए वैसे तो आप तो ऐसे लिखोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ABCD क्रम से, फिर 9 के बाद 10 आएगा, 11, उस तरीके से लिख ही लोगे। लेकिन कोई जल्दी में अगर पूछ दिया तो ऐसे बता दोगे। ठीक, अगर वैल्यू दे दी गई और उसका मतलब सवाल में ऐसा आएगा कि वैल्यू दे दी जाएगी, आपको लिखना पड़ेगा कि इसको क्या लिखें, तो तुरंत के लिए क्या करोगे? जो भी वैल्यू है उसमें क्या कर दोगे? उसके लास्ट डिजिट में 1 ऐड कर दोगे। 3 है यहाँ पे लास्ट डिजिट, तो 3 में एक ऐड किए 4, तो फोर्थ प्लेस पे कौन सा आता है अल्फ़ाबेट में? डी आता है ना, तो डी हो गया इसका। ठीक, तो इस तरीके से मतलब इधर इधर से इधर भी, इधर से इधर जाने के लिए क्या करना है? नंबर से, और अल्फ़ाबेट में जाने के लिए क्या करना है? ऐड करना है 1 को लास्ट डिजिट में, और जिस प्लेस पे होता है अल्फ़ाबेट में वही आंसर हो जाएगा। और अल्फ़ाबेट से नंबर में जाने के लिए क्या करना है? माइनस करना है, और 10 को ऐड कर देना है। जैसे प्लेस वैल्यू इसकी 5 है, तो 5 में से 1 माइनस किए 4, 4 में 10 जोड़े तो 14, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 14। ठीक, या फिर वैसे नहीं करना है तो बताए 5 है इसकी वैल्यू, और 9 यहाँ तक हो गया है, तो 9 5 जोड़ देंगे, तो 9 5 कितना हो जाएगा? तब भी
14 हो जाएगा। ठीक, तो ये समझ में आ गई। अब नेक्स्ट आ जाओ इधर। डेसिमल, डेसिमल का मतलब क्या होता है 10। अब डेसिमल नंबर सिस्टम ही मोस्टली यूज किया जाता है मैथ्स में। हम लोग क्या यूज करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। और कंप्यूटर में मोस्टली क्या यूज होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है। ठीक, तो ठीक है, सबसे छोटा बाइनरी है, सबसे बड़ा डेसिमल है। ठीक है, सबसे बड़ा वाला मैथ में यूज होता है, सबसे छोटा वाला बाइनरी में यूज होता है। और ये जो आपस में कन्वर्जन है, ये रीजनिंग में पूछा जाता है। ठीक, तो आगे इसमें क्या, कितना डेसिमल का मतलब 10, तो इसमें कितने डिजिट होंगे, 10, 10 तरीके के डिजिट होंगे। क्या होंगे, डेसिमल, डेसिमल पढ़ते ही हो, जो भी हम आज नंबर पढ़ते हैं 1 से लेके अनंत, इनफाइनाइट तक, अनंत तक, वो सब क्या होते हैं, डेसिमल नंबर होते हैं। और उनमें कौन कौन से डिजिट आपको मिलेंगे, 0 से लेके 9 तक, खाली बस यही 9 तक, 0 से लेके 9 तक, 9 ये हो गए और एक ये 0, कितने डिजिट हो गए, 10, यही मिलेंगे। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 1 2 1237 लिखा, तो इसमें डिजिट देखो 7 है, 3 है, 2 है, 1 है, यही है ना। मैंने लिखा 105, 5 है, 0 है, 1 है, ये डिजिट है ना। तो डेसिमल वाले में यही डिजिट आते हैं। डेसिमल में कभी देखे हो ऐसे लिखा है 100A, नहीं ना, वो हेक्साडेसिमल का है। ठीक, ऑक्टल का मतलब होता है 8। ऑक्टल का मतलब कितना होता है, 8। इसमें 8 डिजिट होते हैं, 0 से लेके 7 तक। ठीक है, 7 ये होगा और एक ये 0 वाला, टोटल 8 डिजिट होगा। ठीक, बाइनरी, बाई और डाई का मतलब क्या होता है, 2। तो 2 डिजिट होंगे, कौन कौन से, 0 और 1। 0 का मतलब क्या होता है, ऑफ कंप्यूटर में, और 1 का मतलब क्या होता है, ऑन। तो ये ज़्यादा नहीं समझना है हमको, बस ये याद रख लेंगे कि 0 का मतलब ऑफ ऑन, ये कंप्यूटर की चीज़ है, इसको यहाँ नहीं समझना है। मैथ की चीज़ में मैथ वाला क्या करना है, बस ये ध्यान रखना है 0 1 होता है। और आगे क्या देखेंगे इसके बाद, इतना समझने के बाद सारे नंबर सिस्टम का समझ लिए, कौन बड़ा है कौन छोटा है वो भी समझ लिए, किसका क्या मीनिंग होता है, ठीक है, वो भी समझ लिए कि इसमें 16 आते हैं, इसमें 10, इसमें 8, इसमें 2। अब देखो कोई भी नंबर सिस्टम है, वो हेक्सा डेसिमल है, हेक्सा डेसिमल का मतलब 16 होता है ना, हेक्सा 6 और डेसिमल 16, तो उसके बेस के नीचे क्या लगाएंगे, 16 पहचानने के लिए। जैसे मैंने यहाँ 1A7, ये एक हेक्सा डेसिमल नंबर है। जब ए अल्फ़ाबेट आ गया तो समझ जाओ हेक्सा डेसिमल नंबर है। तो उसके नीचे मुझे क्या लगाना, ऐसे बेस में 16 लगाऊंगा। कोई मान लो ये 109, ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो इसके नीचे क्या लगाते हैं, 10, 0 1 101 1011, 0101 आ रहा है, तो ये कैसा है, बाइनरी। इसके नीचे क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। और 179, और एक है 127। ठीक है, तो इसमें देखो 7, ये वाला तो 9 आ गया, तो ये तो डेसिमल हो जाएगा, लेकिन इसमें देखो 9 नहीं ना आया है, 127 है, ऑक्टल है ये। ऑक्टल में 7 तक ही रहता है। ठीक है, ऑक्टल, ये देखो 127 डेसिमल भी हो सकता है, डेसिमल भी तो हो सकता है, लेकिन 127 डेसिमल भी, लेकिन ये 179 ऑक्टल हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें क्या आ गया है, 9, जबकि ऑक्टल में 9 डिजिट नहीं पाया जाता है। ठीक, तो इसीलिए कन्फ्यूजन ना हो। जैसे यहाँ पे अगर हम 127 लिख दें किसी क्वेश्चन में और कन्वर्जन दे दें, तो ये तो पता लगा लोगे अल्फ़ाबेट है तो हेक्साडेसिमल है, 0 1 खाली आ रहा है तो बाइनरी है, लेकिन यहाँ पे कैसे पता लगाओगे कि ये ऑक्टल है कि ये डेसिमल है, दोनों हो सकता है ना ये। तो इसीलिए क्या किया जाता है, बेस में दिखाया जाता है उस नंबर का रिप्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए कि वो है क्या। 8 लग जाएगा तो ये ऑक्टल हो जाएगा, और 10 लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बोलो, डेसिमल हो गया। कंप्यूटर में ये समझा दिए, कंप्यूटर में यूज होता है, ये मैथ्स में यूज होता है। ठीक, अब नेक्स्ट चलो। ठीक, अब कन्वर्जन पढ़ना है। ठीक है, कन्वर्जन, कन्वर्जन मतलब एक नंबर सिस्टम से दूसरे में कन्वर्ट करना, बदलना। ठीक है, वन नंबर सिस्टम टू अदर सिस्टम। ठीक है, तो इसमें कल जब समझा रहे थे तो क्या समझाए थे, डेसिमल से अगर अदर्स में जाना है, मतलब डेसिमल से अदर सिस्टम में चेंज करना है, तो डेसिमल क्या होता है, बड़ा होता है बाकी नंबर सिस्टम से। तो बड़े से अगर छोटे जाएंगे तो हम बड़े से छोटे जाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे अपन चीज़ों को, कि डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे ना, छोटा जाना है हमको,
इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, डिवाइड लिखा है कि अगर डेसिमल से आपको अदर्स नंबर सिस्टम में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, और अगर दूसरे नंबर सिस्टम से डेसिमल में आना है तो आप क्या आएंगे, छोटे से बड़े आएंगे, और छोटे से किसी चीज को बड़ा करना है तो मल्टीप्लाई ही करते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये मतलब एक ये ओवरव्यू है, ये तीनों जो पॉइंट है ये ओवरव्यू है कि किस में मल्टीप्लाई होगा और किसका मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और किस में डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा, और किसका होगा वो भी समझना है। तो डेसिमल से जब दूसरे नंबर सिस्टम में जाएंगे तो डेसिमल का जो 10 है उसका यूज नहीं करेंगे। क्या, किसका यूज करेंगे, जो दूसरा नंबर सिस्टम है उसका यूज करेंगे। अगर आप ऑक्टल में चेंज कर रहे हो तो 8 का यूज करेंगे, अगर बाइनरी में चेंज कर रहे हो तो 2 का, अगर हेक्साडेसिमल में चेंज कर रहे हो तो 16 का। लेकिन डेसिमल का जो 10 है उसका यूज नहीं करेंगे। अभी मैं समझाऊंगा कि कैसे 8 का यूज करना है, कैसे 2 का, कैसे 16 का, अगले अगले स्लाइड में समझेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ध्यान रखेंगे कि जब भी डेसिमल से किसी दूसरे नंबर सिस्टम में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, और किसी दूसरे नंबर सिस्टम से डेसिमल में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये समझ ही गए हो कि छोटे से जब बड़ा जाओगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब बड़े से छोटा आओगे तो डिवाइड, इतना जान ही रहे। और एक चीज पॉइंट और बताया कि डेसिमल का यूज नहीं करते हैं डिवाइड या मल्टीप्लाई करने में। जब भी डेसिमल आ जाए उसके साथ वाला जो दूसरी पार्टी होता है जिसमें बदलना रहता है या जिससे बदलना रहता है उसका यूज करते हैं। जैसे अगर डेसिमल से ऑक्टल में बदलना है तो 8 को यूज करेंगे, और ऑक्टल से मान लो डेसिमल में बदलना है तब भी 8 का यूज, डेसिमल का यूज 10 का यूज नहीं करते हैं। ठीक, अब मान लो हेक्सा डेसिमल से डेसिमल में बदलना है तो किसका यूज करेंगे, 16 का। ठीक है, इतना चीज समझ गए। अब नेक्स्ट आ जाओ बाइनरी से दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए। दूसरा क्या है, बाइनरी से अगर अदर्स में जाना है आपको तो बाइनरी होता है छोटा सबसे। अगर दूसरे में किसी भी नंबर सिस्टम में आप जाएंगे, ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल डेस, तो वो सब इससे बड़े हैं। छोटे से बड़े में जाएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक, यहाँ पे क्या यूज होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक, और दूसरों से, दूसरे नंबर सिस्टम से अगर बाइनरी में जाएंगे तो क्या यूज होगा, मतलब दूसरे नंबर सिस्टम बाइनरी से क्या है, बड़े हैं सबके सब, तो बड़े से जब छोटे में आएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे ये भी चीज समझ में आ रही है ना, यहाँ पे क्यों, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, क्यों डिवाइड, अपने आप पता लगा लोगे। इसीलिए ये बताया गया है यहाँ पे कि कौन सा नंबर सिस्टम सबसे बड़ा होता है और कौन सबसे छोटा होता है। ऑर्डर भी बताया गया है कि नंबर 1 पे डेसिमल होता है, नंबर 2 उससे छोटा हेक्साडेसिमल, उससे छोटा ऑक्टल, और सबसे छोटा बाइनरी होता है। ये पेन को मैं चेंज करता हूँ, ये पेन शायद दिख नहीं रहा है अच्छे से। ठीक, ये समझ में आ गई बात। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक, और यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक, अब एक चीज और ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे मैंने बोला कि डेसिमल का यूज नहीं करना है, जो दूसरी पार्टी है उसके नंबर, उसका वैल्यू का यूज करना है। लेकिन यहाँ पे बाइनरी से दूसरे नंबर सिस्टम में जाओगे या फिर दूसरे नंबर सिस्टम से बाइनरी में चेंज करोगे तो आपको जो अदर पार्टी है उसका यूज नहीं करना है, आपको बाइनरी की वैल्यू कितनी होती है, 2, उसी का यूज करना है। ठीक, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट ये थोड़ा सा मैं क्लियर कर लेता हूँ जिससे ये भी समझा पाऊँ। ठीक है, ये थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, यहाँ ये दिखना शुरू हो तभी समझ में आएगा। थोड़ा सा छोटा है, इसको जूम भी करना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए समझते हैं। ठीक है, देखिए अब मैंने बोल दिया यहाँ से बाइनरी से अगर अदर्स में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। क्यों भाई, आप बड़ा में जा रहे हो, बड़े नंबर सिस्टम में। ठीक, और किससे करना पड़ेगा, 2 से ही करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बाइनरी वाले में मैंने बोला कि दूसरी पार्टी का यूज नहीं, बाइनरी के 2 को ही यूज करते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई आपने समझ लिया, मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो समझ लीजिए। अगर अगर बाइनरी से आप डेसिमल में जा रहे हैं, ठीक, ये डेसिमल लिखा है, बाइनरी से डेसिमल में जाएंगे तो नो पेयर, कोई भी पेयर का यूज नहीं करेंगे। पूरे के पूरा जो नंबर है उसमें क्या करेंगे, 2 वाला मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक, पूरे के पूरे नंबर में। ठीक,
लेकिन अभी मैं पेयर बताऊंगा कैसे पेयर बनाना है। अभी के लिए बस ध्यान रख लेंगे, अगर बाइनरी से ऑक्टल में जाना है, ये ऑक्टल लिखा है तो 3 3 का पेयर बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा छोटा है लेकिन इसको थोड़ा सा बड़ा कर, नहीं बड़ा रहने दो, ठीक है, ऐसे ही समझ लो। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे 3 3 का पेयर बनेगा जब ऑक्टल में जाएंगे, और डेसिमल में जाएंगे तो कोई पेयर नहीं बनेगा, ठीक। और जब हेक्सा डेसिमल में जाएंगे तो कितने का पेयर बनाएंगे, 4 का पेयर बनाएंगे, ठीक। इतनी चीज हो गई, ठीक। अभी आगे समझ लेंगे कि कैसे पेयर बनेगा। अगर दूसरे नंबर सिस्टम से बाइनरी में अगर जाएंगे तब क्या करना पड़ेगा, बड़े से छोटे डिवाइड करना पड़ेगा, बता दिए। अब इसमें डिवाइड करेंगे कैसे, इसमें भी समझना पड़ेगा। ये सेम तरीके से जैसे इसमें हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, एक में बिना पेयर के मल्टीप्लाई किया, एक में 3 का पेयर बनाया, एक में 4, इसमें भी तीनों में अलग अलग है। अगर आपको डेसिमल से बाइनरी में जाना है तो आप पूरे के पूरे जो डेसिमल का नंबर है उसमें डिवाइड कर दीजिए 2 का, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आपको ऑक्टल से बाइनरी में जाना है तो यहाँ पे लिखा है एक एक का पेयर ले लेंगे, एक एक डिजिट लेंगे, क्या लेंगे, एक एक डिजिट। और हेक्सा डेसिमल से बाइनरी में तब भी एक डिजिट, मतलब अगर आपको, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इसको थोड़ा सा, कि अगर आपको मान लीजिए बाइनरी से किसी और नंबर, अदर नंबर सिस्टम में जाना है तो आपको मल्टीप्लाई करनी है, किसकी करनी है, 2 की करनी है। लेकिन कैसे करनी है, डेसिमल में जाने के लिए, ठीक है, डेसिमल में जाने के लिए 2 की मल्टीप्लाई करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पेयर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नो पेयर, ठीक। लेकिन अगर आपको ऑक्टल में जाना है तो 2 की मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन 3 के पेयर्स में करनी है, 3 के पेयर में। और हेक्सा डेसिमल में जाना है तो 4 के पेयर में करनी है, ठीक। ये चीज़ हो गई। अब यहाँ से दूसरे नंबर सिस्टम से अगर बाइनरी में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, क्योंकि बाइनरी छोटा है सबसे, ठीक है। लेकिन अगर डेसिमल से जाना है तो डिवाइड कर देंगे पूरे के पूरे नंबर में, होल नंबर में डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर ऑक्टल से बाइनरी में जाना है तो आप क्या करेंगे, 1 डिजिट लेंगे, एक एक डिजिट लेंगे। और हेक्सा डेसिमल से बाइनरी में है तो एक एक डिजिट में 2 का डिवाइड करेंगे, पूरे नंबर में नहीं करेंगे, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। तो ये हो गया। अब इसका ओवरव्यू ले लो। ऑक्टल से अगर हेक्सा डेसिमल में जाना है, ऑक्टल से हेक्सा डेसिमल में जाना है, या फिर हेक्सा डेसिमल से ऑक्टल में जाना है, तो ये डायरेक्ट कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। आपको किसी नंबर सिस्टम, यानी कि पहले उसको या तो बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर डेसिमल में कन्वर्ट, मतलब ये क्या, अगर ऑक्टल से हेक्साडेसिमल जाना है तो पहले ऑक्टल को डेसिमल में बदल लो, जो आप पढ़ ही चुके हो इन दोनों पॉइंट्स में, या फिर अभी आगे क्वेश्चन करवाएंगे तो वो समझ में आ जाएगा। उसके बाद उस डेसिमल को किस में बदल दो, हेक्साडेसिमल, तो हो जाएगा, ठीक। ये डेसिमल से हेक्साडेसिमल बनाना और ऑक्टल से डेसिमल बनाना, ये पढ़ लोगे इन्हीं दोनों चीज पॉइंट में, ठीक है। तो 2 कन्वर्जन होंगे यहाँ पे, तब जाके ये कन्वर्जन पूरा हो पाएगा। सेम इस केस में भी हेक्साडेसिमल से पहले डेसिमल, फिर डेसिमल से ऑक्टल। अब इसमें जो है ऑक्टल से डेसिमल ही नहीं, ऑक्टल से पहले बाइनरी बना के और बाइनरी से हेक्साडेसिमल से भी किया जा सकता है, ठीक। यहाँ पे हेक्साडेसिमल से डेसिमल बना के फिर ऑक्टल नहीं, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में चेंज करके और फिर ऑक्टल में भी चेंज किया जा सकता है। अभी के लिए तो ये ओवरव्यू अभी ज़्यादा समझ में आया नहीं होगा, क्योंकि अभी पूरा क्वेश्चन नहीं किया। अब इस पे क्वेश्चन 2 3 समझ लोगे तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक। आ जाओ क्वेश्चन पे। ठीक है, पहला ये आपका बाइनरी से डेसिमल है और डेसिमल से बाइनरी है, ठीक। तो इसको 1 मिनट छोड़ते हैं, पूरे के पूरे एक ही साथ समझते हैं। डेसिमल वाला पहला पॉइंट था ना, और दूसरा बाइनरी वाला, और तीसरा हेक्साडेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से हेक्सा, तो वो तीनों एक एक साथ, ये तो 2 ही हो पाएंगे ना। यहाँ पे देखो इस वाले में पूरा हो जाएगा, डेसिमल से दूसरे नंबर, पहला पॉइंट यही था, और दूसरे नंबर सिस्टम से डेसिमल में बदलना है हमको। तो पहला ले लेते हैं डेसिमल से बाइनरी, दूसरा डेसिमल से ऑक्टल, तीसरा डेसिमल से हेक्साडेसिमल, ठीक। तो ये हो गया डेसिमल से दूसरे में चेंज कर रहे हैं इन तीनों में, ठीक। अब डेसिमल में चेंज कर रहे हैं, इन तीनों में क्या कर रहे हैं, डेसिमल में, किन से, दूसरे नंबर सिस्टमों से। जैसे यहाँ पे बाइनरी से डेसिमल बना रहे हैं,
यहाँ पे ऑक्टल से डेसिमल बना रहे हैं, यहाँ पे हेक्साडेसिमल से डेसिमल बना रहे हैं। ठीक, तो अब जैसा जैसा रूल पढ़े थे, ओवरव्यू लिए थे, वैसा वैसा करते हैं। तो मैं एक डेसिमल नंबर क्या ले लेता हूँ, 1764, 1764 यानी कि 1764, ये हो सकता है डेसिमल नंबर। इसको बाइनरी में चेंज करना है तो सबसे पहला क्या ध्यान रखेंगे कि जब भी डेसिमल बड़ा है, बड़े से छोटे जाएंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, डेसिमल वाली पार्टी का यूज नहीं करना है, जो दूसरी पार्टी है उसका यूज। दूसरी पार्टी क्या है, बाइनरी। बाइनरी की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो यहाँ पे डिवाइड करना है, किससे करना है, 2 से करना है। ठीक, तो यहाँ पे हमने 1760, और डिवाइड देखो कैसे होगा, इसमें डिवाइड में कोसेंट और रिमाइंडर यानी कि भागफल और शेषफल का कॉम्बिनेशन से डिवाइड करेंगे। ये 2 क्या है, डिवाइजर है यानी भाजक है, और 1764 क्या है, डिविडेंड है यानी भाज्य है। ठीक है, तो अब ये भाजक है, ये भाज्य है, और यहाँ पे जो लिखेगा इस लाइन में ये 0 लिखा है, ये सब रिमाइंडर है। ठीक है, क्योंकि 2 से किसी को भी डिवाइड करोगे या तो 0 रिमाइंडर बचता है या 1 बचता है। ठीक, और ये जो बीच में लिखते जा रहे हो ये क्या, कोसेंट भागफल है। ठीक है, जितना भागफल है, तो डिवाइड जैसे नॉर्मल करते हो, जिसको नहीं आता वैसे कर लेगा, नहीं तो ऐसे ही कर लोगे। ये जब एलसीएम एचसीएफ करते हो तो फैक्टर जब निकालते हो तो वैसे, तो 2 8 जा 16, यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा, तो 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, कोई रिमाइंडर नहीं, 0। इसी तरीके से आगे 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 0 रिमाइंडर, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 0 का 0, ये 1 में से 0 गया, 1 रिमाइंडर। तो इस तरीके से, अब मैं पूरा नहीं बताऊंगा, यहाँ से ये समझ लो कि ये 110 बार कटा, 0 बचा, ये 55 बार 0 बचा, ये 27 बार तो 54 हुआ, तो 1 रिमाइंडर बच गया। ये 13 दूनी 26, तो 1 रिमाइंडर बच गया। 2 छंग 12, 1 रिमाइंडर बच गया। 2 3 6, 0 रिमाइंडर, 2 एकम 2, इतना रिमाइंडर। अब यही जो आया है इसको रिवर्स में लिख देंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे नीचे से 1 से, फिर ये वाला 1, फिर ये 0, फिर ये 1 1 1 0 0 1 0 0, इसी तरीके से ये लिख देंगे। तो यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0। तो ये क्या है, अब ये बाइनरी में है कि नहीं, वो 0 1 बाइनरी, तो क्या डेसिमल से बाइनरी में चेंज हो गया, हो गया भाई। ठीक है, अब डेसिमल से ऑक्टल, बड़े से छोटे क्या करेंगे, डिवाइड। किससे करेंगे, डेसिमल का यूज नहीं करेंगे। ऑक्टल का मीनिंग क्या होता है, 8, तो डिवाइडेड बाई 8, और डिवाइड सेम इसी की तरह से करना है। कोसेंट लिखना है एक लाइन में, एक लाइन में रिमाइंडर, और एक लाइन में जो भी आपका डिवाइजर है वो लिखते जाना है। तो 8 डिवाइजर है, 8 से डिवाइड किए इतनी बार, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 8 0 का 0, 4 रिमाइंडर बच गया। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिए, यहाँ पे जैसे हम करते जा रहे थे नॉर्मल फैक्टर जैसे 1 हो जाता है नीचे तो हम रुक जाते हैं। ठीक, वैसा ही करना था, 1 जैसे हुआ या फिर 0 जैसे ही हुआ, या तो 1 हो यहाँ पे लिखें, या तो 1 आए या 0 आ जाए, इसमें वहीं पे हम फैक्टर करना छोड़ देंगे, हो गया हमारा। लेकिन इसमें जब ये वाला फैक्टर करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे, तो जब 8 छोटा आ जाए यानी कि 0 से लेके 7 तक, इसमें यही डिजिट आती हैं ऑक्टल में, तो 0 से 7 तक जैसे ही आ जाएगा, यहाँ पे ये कोसेंट वाले एरिया में रुक जाएंगे। जैसे यहाँ पे 3 जैसे ही आया तो हमने आगे इसको डिवाइड फिर नहीं किया। तो ये देखिए 8 2 जा 16, 6 बजे 8 7 जा 54, रिमाइंडर बच गया। ठीक है, 8 3 जा 24, 3 रिमाइंडर बच गया। अब जैसे ये 3 हो गया तो 8 से नीचे हो गया, तो यहाँ पे हमने इसको आगे करना रोक दिया, खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, ये जैसे ही 3 है तो यहाँ से भी जैसे पिछले में रिवर्स में लिख रहे हैं, पहले 3, फिर ये 3, फिर ये 4, ये 4, तो 3 3 4 4, और ये ऑक्टल में हमारा क्या आ गया आंसर। तो यहाँ पे हमने डेसिमल से ऑक्टल में क्या कर दिया, बदल दिया। ठीक, अब डेसिमल से जाना है हेक्साडेसिमल, बड़े से छोटे क्या करेंगे, डिवाइड। किससे करेंगे, डेसिमल का यूज करेंगे नहीं डिवाइड के लिए। हेक्सा का वैल्यू कितना होता है, 16 हेक्साडेसिमल का, तो डिवाइडेड बाई 16 करिए, 1764 को 16 से डिवाइड करिए। अब इसमें भी क्या करेंगे, रुकेंगे कहाँ पे, जब 16 से कम हो जाए यहाँ पे कोशेंट पे। तो देखिए यहाँ 16 1 जा 16, 16 1 जा 16, 0, 4 रिमाइंडर बच गया ये वाला। ठीक, अब 16 से फिर गया 16 6 जा 96, और 96 के बाद क्या रिमाइंडर बचेगा, 110 में 96 14। अब ये जब 6 हो गया है तो फिर 16 से छोटा, तो क्या आगे करें, नहीं करें। ठीक, तो अब इसको भी इस रिवर्स में लिखना है, 6 14 4, तो 6
14 नहीं लिखेंगे डेसिमल हेक्साडेसिमल में, 2 डिजिट किसी नंबर सिस्टम में नहीं आता, एक ही आता है। तो 14 का वैल्यू लिखेंगे जो अल्फ़ाबेटिकल इसका जो रिप्रेजेंट करते हैं जिससे। तो 14 का इसको डायरेक्ट चेंज करने के लिए क्या बताए थे, जब भी डिजिट वाला है तो ये जो है आपका 4, इसमें एक ऐड कर दो 5 वैल्यू, 5th प्लेस पे अल्फ़ाबेट में कौन आता है, ई। तो यहाँ पे क्या लिख दिए, ई, और 4 की जगह 4, तो ये 6E4 16, यही क्या हो गया आपका हेक्साडेसिमल में। ई आपको वैसे ही समझ में आ रहा है, ई जिसमें भी अल्फ़ाबेट जिसमें आ गया वो हेक्साडेसिमल होता है, ठीक। तो ये कन्वर्जन हो गया। अब ये आ जाओ बाइनरी से डेसिमल। अब ये तीनों हमने समझ लिए ना, डेसिमल से दूसरे में जाना। अब दूसरे नंबर सिस्टम से डेसिमल में आने के लिए हम समझेंगे। तो अब यही वाला ले लेते हैं, ये जो आंसर हमारा आया था ना ये बाइनरी में, यही ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए यही नंबर हमने ले लिया। अब देखते हैं कि क्या जब हम चेंज करेंगे तो क्या फिर से 1764 आ जाएगा। तो यानी हमारा प्रोसेस सही है, दोनों प्रोसेस सही है, ठीक। तो देखते हैं चेंज करके, बाइनरी से जा रहे हो डेसिमल में, छोटे से बड़े में, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई किससे करोगे, डेसिमल का। बाइनरी जब भी आ जाए जहां पे भी तो उसी के वैल्यू को यूज करते हैं। बाइनरी का वैल्यू कितना होता है, 2। हाँ, तो आगे वाले वैल्यू क्या है, कौन सा नंबर, उससे मतलब नहीं है। अगर बाइनरी आया तो हमको हमेशा हर केस में किसका यूज करना है, 2 का। और डेसिमल आया तो हमको डेसिमल का यूज नहीं करना है, जो सामने वाला है सिस्टम उसका यूज करना है। बाइनरी आया तो हमको उसी का यूज करना है, सामने वाले से मतलब नहीं रखना है। दोनों में उल्टा है, ठीक। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो क्या करेंगे, ये नंबर को लिख देंगे। जैसे ये 1110, ये लिख लिया 110, ठीक। और फिर क्या है, 111 है, 111 0000 100 लिख लिए ये। अब इसके नीचे क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1, और उसमें मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लाई बाई 2 की मल्टीप्लाई करते जाओ। 1 में 2 की मल्टीप्लाई 2 हो गया, 2 में 2 की मल्टीप्लाई 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, ये 120, 28 2 जा 256, ये 252 जा 512, 512 2 जा 1024। अब यहीं तक करना है जहां तक ये नंबर आपका, उसके नीचे लिखते जाना है, ठीक है। अब क्या करना है, जो जीरो वाले हैं इनमें पता है क्या करना है, मल्टीप्लाई करना रहता है ऊपर नीचे। जैसे 1 का 0 में, 2 का 0 में, 4 का 1 में, 8 का 0 में, 16 का 0 में, 32 का 1 में। तो जीरो वाले कट कर दो, क्योंकि जीरो का मल्टीप्लाई किसी से भी होगा तो जीरो ही हो जाएगा। तो जीरो वाले कट कर दिए, ये भी जीरो वाले क्या कर दिए, कट कर दिए। ये जीरो वाला भी क्या कर दिए, कट कर दिया। जो 1 वाले बचे, 1 की किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई तो वही नंबर आ जाएगा। तो वही नंबर लिखते जाएंगे और सबका ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्या 4 1 जा 4 हो गया, तो ये लिख दिया। फिर यहाँ पे 32 1 जा 32, तो ये ऐसे करके 64 128 512 हो गया 1 जा, और ये तो इनको क्या कर देंगे, मैंने बोला सबको ऐड कर देंगे। जैसे ही ऐड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1764 आ जाएगा। तो यानी ये हमारा आ गया ना वही चीज़। 1764 को बाइनरी में बदले थे तो ये आया था, और जब इसी चीज़ को फिर से में बदले तो ये फिर आ गया। यानी दोनों हमारे क्या है तरीके सही है। अब ये तुम जल्दी जल्दी बताओ, पढ़ चुके हो पहले से ही, जल्दी जल्दी बताएंगे। ऑक्टल से डेसिमल में, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, ठीक, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, ठीक, किससे, ऑक्टल से, क्योंकि डेसिमल हाँ रहता है तो सामने वाली पार्टी से गुणा करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 8, तो हमने क्या ले लिया, यही वाला नंबर ले लिया, ये जो आया था 3344। और जैसे ही चेंज करेंगे अगर 1764 आ गया तो हम समझेंगे हम सही राह पे हैं, ठीक है। तो 1344 किया, फिर क्या अगर मैंने कहा इधर से स्टार्ट करते हैं 1 से, और मल्टीप्लाई इस बार किसी करनी है 8, तो 1 8 जा 8, 8 8 जा 64, 64 8 जा 512। अब इसमें क्या है, ऊपर कहीं जीरो नहीं है, तो यानी जीरो मतलब ऊपर जितना रहता है उनकी मल्टीप्लाई करते हैं उनसे। तो 1 की 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 8 की 4 से करेंगे कितना आ जाएगा, 32। उसी तरह 64 की 3 से कितना आ जाएगा, 192। और 512 की 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1536। इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 1764 आ गया आंसर। यानी कि ये हमारा ये भी तरीका सही है। 1764 से जब ऑक्टल में आए थे तो 3344 आया था, और जब इसको फिर से हमने ये यहाँ पे
डेसिमल में चेंज किया तो फिर से 1764 आ गया। ठीक है, अब ये आ जाओ हेक्साडेसिमल से जाना है डेसिमल, क्या करेंगे मल्टीप्लाई। क्यों करेंगे, हेक्साडेसिमल डेसिमल से छोटा, डेसिमल सबसे बड़ा होता है, छोटे से बड़े मल्टीप्लाई, किसकी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाई 16। 16। क्यों 16, क्योंकि डेसिमल जब भी है तो उसका यूज नहीं करेंगे, सामने वाली पार्टी की वैल्यू का, तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या है, यही वाला ले लेते हैं, ये जो 6e4 है इसी को ले लेते हैं, यहाँ पे 6e4 ले लिए। अब जब इसको सॉल्व कर रहे हैं ना तो ई नहीं लेंगे, ई खाली रिप्रेजेंट करने के लिए इसका वैल्यू लेंगे मैथमेटिकल। तो वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, ई का अगर डायरेक्ट, यहाँ पे तो 14 लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक, लेकिन अगर डायरेक्ट पूछ लिया जाए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ ठीक है, अगर डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो कैसे बताए थे कि आप एक ई कौन से प्लेस वैल्यू पे आता है, 5 में से 1 घटा देंगे, जब भी अल्फ़ाबेट से जब भी जाना रहेगा नंबर में तो घटाएंगे, और जब नंबर से जाना रहेगा अल्फ़ाबेट में तो जोड़ेंगे। ठीक, तो क्या करेंगे, ई है, ई का कौन से प्लेस पे आता है, 5th प्लेस में, तो घटाएंगे कितना हो जाएगा 4, और 4 में 10 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14। ठीक, तो 14 हो जाएगा, तो ये 14 हो गया, 6 14 4 हो गया। 1 का स्टार्ट करते हैं, किसकी मल्टीप्लाई करनी है, 16 की, 16 जा 256, इतना ही तक करना है। मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर नीचे 4 की 1 से 4 हो जाएगा, 16 की 14 से 224 हो जाएगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो कितना 1536 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 17। तो ये भी हमारा क्या है, सही है। तो ये सीख गए। अब आ जाते हैं बाइनरी से चेंज करना, बाइनरी से बाकी नंबर सिस्टम में। तो बाइनरी से डेसिमल में है पहला, दूसरा बाइनरी से ऑक्टल में है, तीसरा बाइनरी से हेक्साडेसिमल। ठीक, अब बाइनरी में चेंज करना है, इनमें बाइनरी में, तीनों में बाइनरी में, किन से, दूसरे नंबर सिस्टम से, जैसे यहाँ डेसिमल से बाइनरी, यहाँ ऑक्टल से बाइनरी, यहाँ हेक्साडेसिमल से बाइनरी। बाइनरी से दूसरे नंबर सिस्टम में, तो दूसरे नंबर सिस्टम इससे बड़े होंगे, ये सबसे छोटा है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई, क्या करेंगे मल्टीप्लाई। अब ये पहला वाला नहीं समझाऊंगा, क्यों, क्योंकि ये डेसिमल वाले में समझा चुका हूँ ना, डेसिमल वाले जब आया था तो उसमें समझाया था ना कि डेसिमल में कैसे चेंज करना है दूसरे नंबर सिस्टम से, तो उसमें पहला ही बताया था कि बाइनरी से कैसे चेंज करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करते ये बताया था 1 2, वो जो था ना बड़ा सा 1 1 ट्रिपल, तो उसमें 1 2 4 8 32 64 512 सब था, तो जोड़ के 1764 आया था। तो उसी तरीके से यही मतलब बाइनरी नंबर जो वो था उसको जैसे ही सॉल्व किया तो हमारा 1764, तो वो वाला देख लेंगे। ठीक, अब अगला आ जाते हैं बाइनरी से ऑक्टल, छोटे से बड़े क्या करेंगे मल्टीप्लाई, किससे करेंगे, 2 से ही करेंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पे जब भी मैंने बताया बाइनरी से ऑक्टल में जाते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करते तो हैं, लेकिन यहाँ पे तो पूरा 2 का एक सीरीज चलता जाता है 2 से मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पे 3 3 के पेयर में करते हैं, 3 के पेयर में, 3 जैसे पेयर कंप्लीट हो जाता है तो फिर से 1 से स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ये है 3 3 का पेयर बना लिया हमने, वही बाइनरी नंबर ले लिया जो पिछले स्लाइड में था, ये 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0, कि हमको समझ में आया कि सही कर रहे हैं कि नहीं। अब बाइनरी से ऑक्टल में देखेंगे, यही आंसर देखिए आया है, देखिए कैसे आया है, 3 का पेयर 1 0 0, 3 का पेयर 1 0 0 0 1 1 1 1। अब जब जैसे लास्ट में जितना बच गया वो पेयर बनेगा नहीं, वैसे 3 3 का इधर से बनाते आते हैं, लास्ट में जितना बच गया उतने का ही 2 डिजिट बचे, 2 का ही पेयर बना। अब करेंगे 1 2 जा 2 2 2 जा 4, मैंने बोला 3 के पेयर पे रुक जाएंगे, फिर नया 1 स्टार्ट होगा 1 2 4, फिर 1 2 4 1 2, अब 4 है ही नहीं बस। ठीक, अब इनका अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, इस वाले पेयर का अलग, इस वाले पेयर, और जो भी आएंगे अलग अलग वैल्यू उनको आपस में साथ में लिख देंगे, एक एक पास पास आंसर आ जाएगा। जैसे इसको जीरो का कोई मतलब होगा नहीं, जीरो ही होगा, 4 1 जा 4 हो गई इसकी वैल्यू, यहाँ पे जीरो इनका कोई मतलब है नहीं, ये 4 1 जा 4 हो गई वैल्यू, यहाँ पे इस वाले जीरो का मतलब नहीं, ये 1 है, ये 1 है, तो इसकी मल्टीप्लाई होगी, ये यहाँ पे 2 लिखा है ना, ये 1 लिखा है, ये 4, तो ये तो खत्म हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, और 1 1 जा 1, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। जैसे यहाँ पे ऐड करते ना, इनकी मल्टीप्लाई इन सबकी ऐड, वैसे पेयर में जो भी मल्टीप्लाई होगी उनको ऐड करेंगे, पेयर से बाहर होगी उसको उस वाले पेयर में ऐड करेंगे। ठीक, अब इसकी भी क्या हो गई, 2 1 जा 2 1 1 जा 1 2 1 3, तो 3 3 4 4 को पास में लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, बाइनरी से हेक्साडेसिमल जाना है तो क्या करेंगे, छोटे से बड़े जाना है, तो छोटे से बड़े जाने का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई किससे, जब बाइनरी आया है तो 2 से ही, लेकिन मल्टीप्लाई तीनों में करना था 2 से ही, लेकिन इसमें कोई पेयर नहीं बनाना था, पूरा का पूरा एक साथ बढ़ाते जाना था 1 2 4 8। ठीक, इसमें 3 के पेयर पे रुक के फिर से 1 से स्टार्ट करना था, इसमें 4 का पेयर बनाना है और रुकना है, जैसे यहाँ पे ये 4 का पेयर ये बन गया, वही नंबर लिया है हमने ये वाला। ठीक, 4 का पेयर ये लिया, फिर जितना बच गया उतने का ही बनेगा, 3 बचे तो 3 का बन गया। ठीक, अब क्या करना है 1 2 4 8, 4 पे रुक जाना है, फिर 1 से स्टार्ट करना है 1 2 4 8 1 2 4। अब देख लो जीरो वाले खत्म कर दो, ये जीरो वाले हैं, ये भी जीरो वाला है, खत्म हो गया, ये भी जीरो वाला है, खत्म हो गया। ठीक, ये भी जीरो वाला है, खत्म। अब जो 1 वाले बच गए उनको वैल्यू निकाल लेंगे, जोड़ लेंगे आपस में, 4 1 जा 4 हो गया, यहाँ का वैल्यू 4 आ गया, यहाँ पे 2 ये हो गया, 4 4 1 4 8 8 4 12 2 14 ये हो गया, यहाँ पे ये तो जीरो हो गया था, ये 2 हो गया, 2 एकम 2, और ये 4 1 जा 4, तो 4 2 कितना हो गया 6। अब इन तीनों को जैसे यहाँ पे तीनों आए थे सबको साथ में लिख दिया गया, यहाँ पे भी 6, और 14 का क्या होगा, जब भी नंबर से जाएंगे उसमें तो क्या करेंगे लास्ट डिजिट में 1 ऐड करेंगे, जब भी नंबर से अल्फाबेट, तो 4 में ऐड करेंगे 1 5, और 5 की कौन से प्लेस पे आता है, ई वाले प्लेस पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा, और 4 की जगह क्या लिख देंगे 4, तो ये क्या हो जाएगा हेक्साडेसिमल में आंसर हो जाएगा। ठीक, अब दूसरे नंबर सिस्टम से नहीं सॉरी, हाँ दूसरे नंबर सिस्टम बाइनरी में आना है। ठीक है, बाइनरी में आना है, यहाँ पे भी बाइनरी में आना है, तो पहले डेसिमल से आ जाते हैं बाइनरी में, तो डेसिमल बड़ा है, बड़े से छोटे में जाएंगे, क्या करेंगे डिवाइड किससे करेंगे,
दो, जब बाइनरी आया है तो दो का यूज करते हैं, और जब डेसिमल आया है तो सामने वाली पार्टी का, मतलब दो का यूज करना है हमको, ठीक। दो का यूज करना है, क्या करना है, डिवाइड करना है दो से, ठीक है। और दो से डिवाइड करना है तो, और जब डेसिमल से बाइनरी में जब जा रहे हो तो पूरे में डिवाइड करना है, होल नंबर में, ठीक है, पूरे के पूरे नंबर में, ठीक। अब पूरे 1764 था, पूरे पूरे नंबर में दो से डिवाइड करते तो जाइए। करेंगे तो वही आंसर आएगा। आंसर आएगा, ये पहले कर चुके हो, ये तो ये नहीं बताएंगे। लेकिन ऑक्टल से जब बाइनरी में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, क्योंकि जा रहे हो छोटे में, बड़े से छोटे में, और किससे करेंगे, दो से ही करेंगे, लेकिन सेम हो जाएगा ना। लेकिन अंतर क्या आ जाता है, यहाँ पे होल पूरे पूरे नंबर में करते हैं, यहाँ पे 1 डिजिट में करते हैं, एक डिजिट में, ठीक। तो 4 में 4 एक अलग करेंगे डिवाइड, 4 अगले 4 में अलग, अगले 3 में अलग, 3 में अलग। तो ये देखिए अलग अलग मैंने क्या किया है, डिवाइड किया है, ठीक। ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, जैसे ये है 2 से यहाँ पे कर देता हूँ, ये वाला अच्छे से दिखे, ये 3 में करना था, 3 में डिवाइड करना था, तो ऐसे करके ये बॉक्स बना लिया, बीच में क्या रहेगा 3 यानी डिविडेंड, और यहाँ पे रिमाइंडर आएंगे, यहाँ पे क्वोशंट आएंगे, ठीक। ऐसे में बना लेता हूँ, तो 2 1 जा 2, कितना रिमाइंडर बचा 1, रुक जाते हैं जब भी 1 0। तो ये अब 1 1 हो गया 3 का, और फिर 4 का दिखा देते हैं, 4 का करेंगे तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना बचा 0, और 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बचा 1। अब मैंने बोला जैसे उसमें रिवर्स में लिखते थे ना, ये 1764 वाले में पूरा, इसमें भी रिवर्स में लिखेंगे, ये कितना है 1 1, और ये कितना है 1 1 0। अब इनको 3 का करना रहता है, 3 पूरे करने रहते हैं, तो यहाँ पे 2 है तो इसको पूरा करके कितना कर लेंगे 0 1 1, और इसको फिर उसी तरीके से लिख देंगे, जैसे ये 4 वाला क्या आएगा 1 0 0 आएगा, ठीक। अरे यहाँ पे 0 रिमाइंडर बचेगा ना, तो ये 1 0 0 आएगा, ठीक। तो 1 0 0 आ गया, यहाँ पे ये 4 को, इस वाले 4 को किए थे तो इसका भी वैल्यू 1 0 0 आएगा, जब डिवाइड करके देखोगे। 3 का वैल्यू कितना आएगा 1 1, तो हम 1 1 लिखते हैं, नहीं हम क्या लिख देते हैं, आगे ऐड कर देते 0, ठीक। फिर इसका भी करेंगे 1 1 आएगा, तो 0 ऐड करो, लास्ट में ना करो, 0 आगे जुड़ने का मतलब नहीं है, बीच का अगर 0 गायब कर दिया तो गलत हो जाएगा। आगे 0 अगर नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 9 लिखो या फिर 0 9 लिखो या फिर 9 लिखो, सही तो दोनों है, लेकिन अगर यहाँ पे 902 है और 0 ना लिखो तो संख्या अलग हो जाएगी ना, ध्यान दे, तो वही है, तो ठीक है। तो यहाँ पे 0 यहाँ पे लिख भी सकते हो आंसर में, और नहीं भी लिख सकते हो, यही क्या है, इसको पास पास लिख देंगे, तो यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सेम हेक्साडेसिमल से बाइनरी में भी क्या है, बड़े से छोटे में जा रहे हो, डिवाइड होगा, किससे होगा 2 से होगा, लेकिन होल नंबर में नहीं होगा, इसमें भी क्या होगा सिंगल डिजिट में होगा, 1 डिजिट ओनली, ठीक। तो 6e4 है, वही हमने लिया है 6e4 ये वाला, इसको करेंगे तो क्या करेंगे, ये 4 हो जाएगा, ये 14 इसकी वैल्यू, 6 तीनों में अलग अलग डिवाइड करेंगे, 6 में अलग करेंगे, ये देखिए 6 में किया गया है, ये 14 में किया गया है, और ये 4 में किया, 4 में तो क्या आएगा 1 0 0। अब इसमें भी झोल है, जैसे यहाँ पे 3 3 कर रहे थे नंबर को, जैसे 2 आ रहा था तब भी उसको 3 कर रहे थे, यहाँ पे कितना भी आया उसको 4 करना रहेगा, कितना करना रहेगा 4, जैसे यहाँ पे 1 0 0 3 ही आया ना, तो एक आगे 0 ऐड करके 4 करो, 14 का तो आ गया चारों डिजिट 1 1 1 0, तो ये तो ठीक है 4 का है। लास्ट वाला कितने का भी रहे, 2 का रहे, एक उससे मतलब नहीं है, ठीक है, उसके आगे ऐड नहीं करते हैं, ठीक है, ऐड कर भी लोगे तो कोई फर्क नहीं है, ठीक। जैसे ये लास्ट वाला 1 1 0 आया, तो इसका क्या है 1 1 0 लिख लिया, या फिर 4 करने के लिए 1 0 आगे बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी लगा दो तो कोई सही है, और नहीं लगाओगे तब भी सही है। तो ये हो गया, तो वही आंसर आया जो हमारा बाइनरी से हेक्साडेसिमल में हमने चेंज करते हुए किया था, वही आ गया, तो ये भी क्या हो गया हमारा सही हो गया। अब लास्ट है बस कन्वर्जन खत्म, 2 कन्वर्जन समझ लिए ना, पहला वाला डेसिमल वाला और दूसरा वाला कौन सा बाइनरी वाला। अब क्या है, 2 कन्वर्जन ये थे, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से हेक्सा। तो मैंने बोला डायरेक्ट होता नहीं है, पहले हेक्सा को या तो डेसिमल बनाओ और तब डेसिमल से ऑक्टल कर लो, या फिर हेक्सा को पहले बाइनरी बनाओ और बाइनरी से फिर ऑक्टल। तो ये जो कन्वर्जन है हेक्सा से डेसिमल और डेसिमल से ऑक्टल, ये पढ़ चुके हो, अभी पढ़ा है, ठीक। और हेक्सा से बाइनरी और बाइनरी से ऑक्टल, ये भी क्या कर चुके हो, पढ़ चुके हो। तो यही करना है, बस 2 कन्वर्जन करने आंसर तक पहुंच जाओगे। जैसे ये 64 को पहले बाइनरी बनाओ, बाइनरी से ऑक्टल, तो आंसर वही आ जाएगा, ठीक है। 64 से पहले डेसिमल बनाओ और फिर डेसिमल से ऑक्टल बनाओ, समझ में आ रहा है ना। 17 इसको करके देखना पड़ेगा, पिछले जैसे नियम बताए उससे, तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक। इसमें भी क्या करना है, 33 4 4 8 6 4 को 16 में कन्वर्ट करना है, यानी ऑक्टल से हेक्सा में कन्वर्ट करना है, तो डायरेक्ट होगा नहीं, पहले बाइनरी बनाओगे फिर बाइनरी से ऑक्टल हेक्सा बनाओगे। इसको ऑक्टल से या तो डेसिमल बना के भी मतलब ये दोनों अल्टरनेटिव तरीके हैं, या तो इसका यूज कर लो या फिर इस तरीके का यूज कर लो। इसमें जो है ये देख ही लो, ये वाला 33 4 4 8 को 16 में कन्वर्ट, ये वाला इसको किससे करके देखते हैं, ये डेसिमल वाले से करके देखते हैं, बताना थोड़ा। 13 3 4 4 है, इसको मैंने क्या बोला ऑक्टल, इसमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, तो मैं पहले किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ डेसिमल में, तब जाके तो ऑक्टल से डेसिमल जाएंगे, क्या करेंगे, ऑक्टल छोटा होता है, डेसिमल सबसे बड़ा होता है, तो इसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे, किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 8 की, क्योंकि 10 का यूज करते नहीं है, मल्टीप्लाइड बाई 8 तो 1 8 16 नहीं 64, तो 3 3 4 4, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई, 1 8 8 8 जा 64 64 8 जा 256। अब इनमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उनको जोड़ देते हैं, तो ये आ जाएगा 4 प्लस ये आ जाएगा 8 4 जा 32 प्लस ये आ जाएगा 4 3 जा 12 6 3 जा 18 192, ये आ जाएगा 6 3 जा 18 1, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 7, ठीक। अब इनको ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 8 जा 64 ना, 1 8 8 की मल्टीप्लाई करनी थी, 10 का यूज नहीं करना था, ठीक। वही हमने किया, 1 से 8 की मल्टीप्लाई की, 8 से 64 की। अब इसको ऐड करते हैं, 8 2 10 10 2 12 4 16 1 3 1 4 9 13 13 6 19। तो कुछ गलत आ रहा है भाई, कहीं कुछ गड़बड़ है क्या। ऑक्टल से जा रहे हो डेसिमल में, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई किसकी करोगे 8 की, 1 8 64 8 जा 512 होता है, सॉरी 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 सॉरी, ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 15 36। अब जब ऐड करोगे तो देखो आ जाएगा 6 2 17 64 हाँ आएगा, ठीक है, पहले किए हुए हैं, ठीक, जोड़ लेना 1764, ये कितना आ जाएगा 10। तो जब आ गया 1764 लिख दो,
अब 1764 को ये जाना है हेक्सा में, तो क्या करेंगे, बड़े से छोटे क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड, 16 बड़ा से है ना divide डेसिमल, करेंगे। सबसे बड़ा है डेसिमल, ठीक है। किससे करेंगे, डेसिमल का यूज नहीं करेंगे, 16 का, 16 से divide करेंगे। 16 से डिवाइड, तो 1764 को लिख लो डब्बे के अंदर, यहाँ पे डिविडेंड के अंदर, और यहाँ पे डिवाइजर ले लो 16 भाजक, यहाँ पे क्वोशिएंट लिखते जाओ, यहाँ पे रिमाइंडर 17 16 1 16 16 1 16 16 0 जा 0 4 4 बचेगा। बचेगा, 16 6 जा 96 110 में 96 जा 14। अब जैसे इस 16 से कम हुआ रुक गए, रिवर्स में लिख लिए 6 14 4, 6 को 6 14 को 4 ई 4, ई कैसे निकला, ई कैसे निकला, ई निकला ऐसे कि जब भी एक नंबर यहाँ घटाएंगे नंबर से जब भी उसमें जाते हैं जोड़ते हैं, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, फिफ्थ प्लेस पे कौन आता है, ई। ई। ठीक, तो ये क्लास दी एंड, ठीक, नंबर सिस्टम और उसका कन्वर्जन का यहाँ पे समापन होता हुआ।